जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका संसद, यानी कि संसद जो वर्ड है पार्लियामेंट। तो हम लोग अभी तक ये जानते आ रहे हैं कि जो संसद का जो वर्ड है, जो पार्लियामेंट वर्ड है, उसका जो जर्नी है, जो बोरो किए हम कहां से किए हैं, तो आपका ब्रिटेन से किए हैं। कहां से किए हैं, तो ब्रिटेन से किए हैं। ये जो वर्ड है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो वर्ड है, जो शब्द जो है वो कहां से लिए हैं। आप कई बार एग्जाम में फंस जाइएगा कि मतलब ये जो वर्ड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहां से, किस कंट्री से लिया गया है। ये जो पार्लियामेंट शब्द है आपका कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं भारत की संप्रभुता, मतलब संप्रभुता, भारत की संप्रभुता जो होती है वो कौन है, संसद है। संसद यानी कि पार्लियामेंट है। संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता वो होती है कि जो कि स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन को ले ले, यानी कि कोई किसी उस पर प्रेशर नहीं बना सकता है, ठीक है। कोई उसको मतलब प्रेशराइज करके ये नहीं बोल सकता कि आप इस डिसीजन को नहीं ले सकते। जो पार्लियामेंट है वो संसद, मतलब कोई भी डिसीजन को अपने रूप से, अपने अनुकूल से, स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू। अगर मानकर चलिए अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी संधि होती है, कोई भी बातें होती है, तो उसको जो लागू करना है तो वो कौन करेगा, संधि करेगा। तो ये जो अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी डिबेट होती है तो ये क्या कर सकते हैं, संसद ले सकते हैं। मानकर चलिए कि अगर मोदी जी यहाँ से मतलब गए और मतलब किसी अलग कंट्री में, मान के चलिए ब्रिटेन में गए और वहां से कोई भी बात को लेकर वो संधि किए कि आप आइए हमारे कंट्री में आकर क्या कीजिए, कोई भी इंडस्ट्रीज का मतलब स्टेब्लिश कीजिए। तो इसमें मतलब कोई ऐसा लोग नहीं हो सकते हैं जो कि इस पे क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, या मोदी जी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इस चीज को, इस संधि को लागू यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो काम होता है वो किनका होता है, पार्लियामेंट का होता है, यानी कि संसद का होता है। इसमें ये अनुकूल रूप से आपको बोल दिया गया कि यानी कि वो जो अंतरराष्ट्रीय संधि होता है वो कौन लेगा, तो पार्लियामेंट लेगा, यानी कि बिना किसी राज्य की अनुमति से। अगर मानकर चलिए कि मोदी जी कोई भी प्लान को मतलब बना कर आए हैं, ठीक है, वो किसी मतलब पार्लियामेंट, मतलब किसी प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करके आएंगे कि ठीक है आप मेरे कंट्री में आइए। अगर मानकर चलिए कि कोई राज्य का जो वहां का जो गवर्नर होती है, जो सीएम होते हैं, वो मना कर देंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उस टाइम में क्या हो जाएगा, मोदी जी का बेइज्जती हो जाएगा। तो बेइज्जती हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि का जो लागू करते हैं वो संसद करते हैं, यानी कि यहाँ पे बिना किसी राज्य की अनुमति से क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको वो जगह दे सकते हैं। तो आपको बताना ये चाहेंगे कि मतलब ये जो भारतीय संसद, भारतीय संसद का जो निर्माण करता था वो कौन था, आपका लुटियंस और बेकर था। कौन था, तो लुटियंस और बेकर था। ये भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था वो कब से कब हुआ था, भारतीय संसद का निर्माण आपने चला था 1921 से लेकर 1927 तक। भारतीय संविधान का जो निर्माण चालू हुआ था वो हुआ था 1921 में, और वो जो खत्म हुआ था कब हुआ था, 1927 में। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे थे अरविंद थे। कौन थे, अरविंद थे, लॉर्ड इरविन थे। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया का, वो उस वक्त का थे इरविन। तो ये जो थे आपका लुटियंस और बेकर, ये जो लुटियन क्या थे, सीनियर थे। अभी भी आप जाकर अगर दिल्ली के मतलब जहां पे आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, जितना भी आपका गवर्नमेंट हाउसेस है वहां पे भी अभी जाइएगा तो दिल्ली को आपका लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है, लुटियंस दिल्ली। यानी कि उस वक्त जो लुटियंस थे वो कौन थे, सीनियर थे, और भारतीय संसद का जो निर्माण करता थे वो कौन थे, लुटियंस और बेकर थे। कब से कब तक चला था आपका, 1921 से लेकर 1927 तक चला था। उस वक्त का गवर्नर कौन था, तो आपका इरविन था। अब जो आपका जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो संसद है, वो कौन से आर्टिकल में अनुच्छेद किया गया है, यानी कि अनुच्छेद आपका इस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 79 में। आपका जो पार्लियामेंट का जो बातें हुई है कौन से आर्टिकल में हुई है, तो आर्टिकल 79 में किया गया, ठीक। तो अब आपका जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, इसका अंग, अब इसका अंग कौन कौन है, तो आपका जो संसद है, पार्लियामेंट जो है, उसका 3 अंग है। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और इसका सदन। अब ये तो अंग था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा जो आपका है वो सदन, मतलब आपका जो पार्लियामेंट है, यानी कि संसद का जो सदन है वो कितना है, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है, और अंग कितना है, 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये था आपका पार्लियामेंट। अब देखिए कि पार्लियामेंट में कुल 2 हाउस होते हैं। पार्लियामेंट में कुल कितना हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो लोकसभा है, यानी कि लोकसभा यानी लोक मीन्स क्या होता है, जो पीपल यानी कॉमन पीपल, तो ये लोकसभा होता है, ठीक है। और राज्यसभा थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, यानी कि यहाँ के मतलब राज्यसभा में मतलब जो आपका स्टैंडर्ड वर्ड है, जो राज्यसभा, वहां पे आपका
जो राज्य को रिलेटेड काम होगा, ठीक है, वो वहां पे वो मतलब आपके पीपल वहां पे बैठे रहते हैं। नेक्स्ट आपको जो लोकसभा, यहाँ पे कॉमन पीपल आप क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। अब ये जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा, ये जो यहाँ ये जो लोकसभा है, ये हाउस ऑफ कॉमन कहां पे कहा गया है, यूके में, यानी कि जो ब्रिटेन में इसको क्या कहा गया है, हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो आपका आम आदमी का घर किसको कहा गया है, लोकसभा को कहा गया। नेक्स्ट है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये यूएसए, यानी कि आप यूएसए बोल सकते हैं, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको यूएस बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लोकसभा है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है, तो यूएस में कहा गया है। नेक्स्ट आपका जो राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है, ये जो आपका इसको आपका यूके में, यानी कि आपका ब्रिटेन में इसको कहा गया है हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि मतलब बड़े लोगों का, यानी कि भगवान का घर कहा गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड आपका ब्रिटेन में कहा गया। नेक्स्ट आपका यूएस में इसको सीनेट कहा गया है। राज्यसभा को यूएस में सीनेट के नाम से जाना जाता है, और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग लोकसभा यानी कि आम लोगों का घर के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो और आपका ये जो पार्लियामेंट, और ये जो पार्लियामेंट है, ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो है, इसमें जो बैठने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांसद। अब मानकर चलिए कि हमारे पूर्णिया का जो निर्दलीय से जो पप्पू यादव है, ठीक है, वो क्या है, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये कहां पे जाकर बैठेंगे, तो आपका लोकसभा में जाकर बैठेंगे। क्लियर, आ रहा समझ में। तो ये था आपका पार्लियामेंट, और अभी हम लोग जो जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो है सिर्फ पार्लियामेंट। तो अभी ये मत पूछिएगा, अब नेक्स्ट जो आपका क्लास चलेगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, उसमें होगा आपका लोकसभा का क्या पावर है, राज्यसभा का क्या पावर है, इसमें कौन से लोग बैठते हैं, कितनी शक्तियां का उपयोग किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।